वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जो भी उसके साथ स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा डेट है वो 9 मार्च से 15 मार्च तक के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज, और इसके संबंध में जो भी स्टैटिक बनेंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? गुजरात में। अब देखो दोस्तों, गुजरात में है काकरापारा परियोजना। ये जो काकरापारा परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है, और उकाई परियोजना भी गुजरात में ही है, यह भी ताप्ती नदी पर है दोस्तों। गुजरात में दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है, हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना है जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों टेस्ट विकेट लेने वाले 700 दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं। कौन बने दोस्तों? जेम्स एडरसन बने हैं। कुलदीप यादव को आउट कर अपने टेस्ट जीवन में 700वां विकेट हासिल किया है किसने? तो जेम्स एडरसन ने। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जेम्स एडरसन जो है यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। दोस्तों अब देखो, मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए हैं। शेन वॉटसन ने दोस्तों 708 विकेट लिए हैं। जेम्स एडरसन ने सबसे तेज 700 विकेट लिया है। अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं, और स्टुअर्ट ब्रांड ने दोस्तों 604 विकेट लिया है। अब दोस्तों देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वह किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का शुरुआत। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला टेस्ट क्लब जो था दोस्तों, पहला क्रिकेट क्लब, उसका नाम क्या था? हैम्बल्डन। क्रिकेट क्लब पहला कौन सा था? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम था मैरीलीबोन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में दूसरे क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखो प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कई बार पूछा गया है कि क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और विजेता कौन था दोस्तों? वेस्ट इंडीज, और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों देखो, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या फुल फॉर्म है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। दुबई दोस्तों यूएई में आता है। दुबई कहाँ पर आता है दोस्तों? तो यूएई में दुबई आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन है ग्रेग वार्किल। डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा है। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस है, आईसीसी के सीईओ दोस्तों देखो, क्रिकेट के सर्वोच्च स्टेडियम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, और चिदम्बरम है चेन्नई में। देखो चिदम्बरम चेन्नई, और चेपक स्टेडियम, देखो चेपक स्टेडियम यह भी चेन्नई में। दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। कहाँ पर है? कोलकाता। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। दोस्तों याद रखना, राजीव गांधी स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है, और हैदराबाद जो आपका है ये मूसी नदी के किनारे। बाराबाती स्टेडियम कटक में। कटक में है चावल अनुसंधान संस्थान। कौन सा दोस्तों? चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? कटक में। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई में। चेपक स्टेडियम कहां है? चेन्नई में। और चेन्नई में एक और स्टेडियम मैंने बताया, चिदम्बरम स्टेडियम। दोस्तों किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में। और जमशेदपुर से एक प्रश्न बनता है कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम, पर्थ स्टेडियम, विस्बेन स्टेडियम, ये दोनों कहां पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और कौन से देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है। दोस्तों आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियम लीग। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, और विजेता कौन था दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स था। और उपविजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात की अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? अहमदाबाद। जिस तरह से मैंने दोस्तों बताया आपको आईसीसी के बारे में,
मैंने बताया आपको आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 को और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और यह विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। उसी तरह से भारत में जो करती है क्रिकेट को कंट्रोल वो करती है बीसीसीआई। कौन करती है? बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है? तो 11 है दोस्तों। देखो दोस्तों, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सब दिए जाते हैं क्रिकेट में। दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डेस्टिनेशन वेडिंग प्रोत्साहन योजना का नाम है वेड इन इंडिया, कहां शुरू हुआ है? मैंने क्या बोला? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग प्रोत्साहन योजना, इसका नाम है वेड इन इंडिया, की शुरुआत कहां की है? तो याद रखना, इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है जम्मू कश्मीर। कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों देखो, लद्दाख में एक नेशनल पार्क, इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखना दोस्तों, लद्दाख में है, ये राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा दोस्तों? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है दोस्तों? तो वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून। कहां पर है? देहरादून। बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। इसका है दोस्तों इसरो, ISRO। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर, ISRO। इसरो की स्थापना अगर मैं पूछूं तो कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। परियोजना कहां पर है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर, मैंने भी तुरंत बताया कि जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। ये झेलम रिवर पर बना हुआ है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर बना हुआ है। देखो जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है। दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये है कहां पर? तो ओडिशा में है। कहां पर है दोस्तों? ओडिशा में है चिल्का झील। दोस्तों दाची ग्राम अभयारण्य किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कहां भारत शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन होगा? कौन सा अभ्यास दोस्तों है? तो भारत शक्ति अभ्यास 2024। इसका आयोजन होगा राजस्थान में। कहां पर इसका आयोजन होगा? तो राजस्थान में इसका आयोजन होगा। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। अगर जनसंख्या में मैं पूछ दूं कि जनसंख्या में कौन सा है, तो जनसंख्या में यूपी है दोस्तों। अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। और जनसंख्या में छोटा कौन सा है? तो सिक्किम दोस्तों। सिक्किम जो है ये जनसंख्या में सबसे छोटा है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों। कौन सा नेशनल पार्क है? राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। दोस्तों देखो राजस्थान, मैंने भी बताया राजस्थान, देखो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आपको ये मैप दिख रहा होगा दोस्तों, यही है राजस्थान। दोस्तों देखो राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो ये जो राज्य दोस्तों है आपका 5 नदियों की भूमि पंजाब। कौन सा है? पंजाब। दोस्तों ये राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ये राज्य आपका यूपी है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश दोस्तों, ये है आपका MP, मध्य भारत का राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक नेशनल पार्क है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क, ये है गुजरात। अभी मैंने तुरंत बताया गुजरात जो आपका दोस्तों है, गुजरात, ये गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य जो आपका है ये गुजरात में है दोस्तों। देखो दोस्तों ये जो गुजरात है दोस्तों, यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है ये यहां पर आता है, ओखा तट पर। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो ओखा तट पर आता है भारत में सबसे ऊंचा ज्वार।
कहां पर आता है दोस्तों? तो ओखा तट पर आता है। ओखा तट कहां पर है? तो गुजरात में है ओखा तट। यहीं पर दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा चौराहा है। दोस्तों यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो कलराज मिश्र है। दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। विधानसभा सीट कितना दोस्तों यहाँ पर है? तो 200 है। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव। इसमें राजस्थान में बीजेपी को दोस्तों 115 सीटें मिली, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली दोस्तों? तो कितनी सीटें मिली दोस्तों? तो याद रखना 69 सीटें। कितना सीटें मिली? 69 सीटें। दोस्तों अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मित्रता का जश्न मनाने के लिए, हाल ही में मित्रता का जश्न मनाने के लिए कहां इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू हुआ है? तो इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू हुआ है कहां पर? दुबई में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? दुबई में। और दुबई जो है ये यूएई का एक शहर है दुबई। थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ढाका जो दोस्तों है ये बांग्लादेश की राजधानी है। और मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अब दोस्तों हम जानेंगे यूएई के बारे में। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अभी 28वां जलवायु सम्मेलन हुआ था, तो इसको बोला गया 28 COP की बैठक कहाँ हुई थी? 2023 वाली दुबई में हुई थी। दुबई में एक शहर था अल-मिनहाद शहर। कौन सा शहर दोस्तों? तो अल-मिनहाद शहर, जिसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा देखो दोस्तों क्या है? तो किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव, नजरुल उत्सव कहां मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है नजरुल उत्सव दोस्तों। और याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। एक और सैन्य अभ्यास होता है बोगो सागर नौ सैनिक अभ्यास। बोगो सागर नौ सैनिक अभ्यास जो होता है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है दोस्तों देखो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद नाम है बांग्लादेश के संसद का नाम। देखो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अब नीति आयोग दोस्तों इसको बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं। अभी गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो गृह मंत्री है अभी कौन? अमित शाह जो है वो गृह मंत्री। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है वर्तमान में रक्षा मंत्री। रेल मंत्रालय किसके पास है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है दोस्तों। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे दोस्तों? तो बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष। देखो दोस्तों नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोस्तों देखो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। क्या नाम है दोस्तों? योजना आयोग। योजना आयोग इसका पहले नाम था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को, कब? तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की घोषणा की थी लाल किले से। और इसका नाम कब बदल दिया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग के दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्तमान में।
वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। सीईओ कौन है दोस्तों? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, नीति आयोग की सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कुछ महिलाएं हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आ चुके हैं। जैसे कि पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वो बनी है अवनी चतुर्वेदी। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। ये इमेज में दिख रही होगी दोस्तों, यही है अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। ये आपको इमेज में दिख रही होगी, यही है शिवांगी सिंह दोस्तों, नौसेना की पहली महिला पायलट। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की जो बनी है दोस्तों, ये सालिजा धामी बनी है, पहली महिला। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल गीता राणा बनी है दोस्तों। कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। दोस्तों देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी बनी है। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन है? शिवा चौहान है। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो एम वीरा लक्ष्मी बनी है। दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। ये मैंने जितने ही बताए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना पूरा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, युवा उद्यमियों के लिए किस राज्य सरकार ने मां युवा योजना की शुरुआत की है? तो मां युवा योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और मैंने भी तुरंत बताया था कि उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहां है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों देखो अब आगे बढ़ते हैं हम हैं। देखो दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का कानून पारित किया है। दुनिया का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है? तो फ्रांस है। और आपको पता है कि इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हुआ था, 26 जनवरी को भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे दोस्तों। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम था एलिजाबेथ बोर्न। क्या नाम था? एलिजाबेथ बोर्न दोस्तों। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति जो है वो है कमला हैरिसन। क्या नाम है दोस्तों? कमला हैरिसन। और वर्तमान में भी दोस्तों यही है। कौन है दोस्तों? अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति जो बनी है वो कौन बनी है? तो कमला हैरिसन बनी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। देखो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस है सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पेरिस है? सीन नदी के किनारे दोस्तों पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैंने तुरंत बताया अभी आपको, इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेवियल अटल है। कौन है? ग्रेवियल अटल। और यह फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री है, सबसे युवा पीएम। कहां के? फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर लाइन है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है और पेरिस में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों। इंटरपोल INTERPOLE इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी दोस्तों पेरिस में ही है। अगला प्रश्न है आपका, देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मार्च 2024 में किसने प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि दोस्तों ग्रीन चैंपियनशिप श्रेणी का पुरस्कार दिया गया पंकति पांडे को। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार दिया गया कृतिका गोविंदासामी को। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है गायिका मैथिली ठाकुर को दोस्तों। एक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है गौरव चौधरी को। और पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर्स में जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया कामिया जानी को दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महिला क्रिकेटर्स ने सबसे तेज गेंद फेंक कर रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड। वो कौन सी खिलाड़ी है जिसने दोस्तों सबसे तेज गेंद फेंका है? तो उसका नाम है शबनीम इस्माइल दोस्तों। क्या नाम है? शबनीम इस्माइल ने दोस्तों सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। ये है दक्षिण अफ्रीका की। अब दोस्तों देखो, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ
132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंका है। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। और यह महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस की टीम से खेलती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता दोस्तों है यतीन भास्कर। कौन है? यतीन भास्कर दोस्तों इसके विजेता है। और यह है कहाँ के? तो हरियाणा के हैं। दोस्तों प्रथम श्रेणी का यतीन भास्कर दुलगल को यह पुरस्कार दिया गया जो हरियाणा के हैं। द्वितीय श्रेणी का वैष्णव पिचाई को दिया गया है, ये तमिलनाडु के हैं। और तृतीय श्रेणी का कनिष्क शर्मा को दिया गया है, ये कहाँ के? राजस्थान के हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? देखो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो दोस्तों 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिशुकोवा। कौन बनी है? क्रिस्टीना पिशुकोवा बनी है। और ये देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है क्रिस्टीना पिशुकोवा। ये कहाँ की है? तो ये है चेक गणराज्य की। किस देश की है ये? तो चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिशुकोवा। दोस्तों अब देखो क्रिस्टीना पिशुकोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। और क्रिस्टीना पिशुकोवा को मिस वर्ल्ड 2022 की कोरोलिना विलोवस्का ने ताज पहनाया है। और ये कहाँ की थी? पोलैंड की। 70वीं मिस वर्ल्ड कोरोलिना विलोवस्का कहाँ की है? पोलैंड की है। और मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1951 को हुई थी मिस वर्ल्ड की शुरुआत। अब कुछ भारतीय के बारे में जानते हैं जिसको मिस वर्ल्ड दिया गया है। तो सर्वप्रथम इसे दिया गया था मिस वर्ल्ड रीता फारिया को दिया गया था 1966 में। ऐश्वर्या राय को दिया गया था 1994 में। डायना हैडम को दिया गया था 1997 में। प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था 2000 में। मानुषी चिल्लर को दिया गया था 2017 में। ये हरियाणा की है, याद रखना, पूछा गया कई बार क्वेश्चन। ये किस राज्य की है? तो ये हरियाणा की है, मानुषी चिल्लर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कहाँ भारतीय सेवा स्वदेशी हथियार का प्रदर्शन? भारतीय सेना, दोस्तों सही कर लेना यहाँ पे, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ स्वदेशी हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है? तो पोखरण में। पोखरण में दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों अब देखो दोस्तों, तीनों सेनाओं ने मिलकर यह अभ्यास कर रही है। तो भारतीय सेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसके प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है जनरल मनोज पांडे। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। भारतीय नौसेना, दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और इसके प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। प्रमुख है BR चौधरी, वीरेंद्र कुमार चौधरी, दोस्तों इसके प्रमुख है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। दोस्तों यही है वीरेंद्र कुमार चौधरी। दोस्तों CDS, दोस्तों वर्तमान में भारत के CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों वर्तमान में CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के प्रथम CDS कौन थे? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम CDS कौन थे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? दोस्तों सेला सुरंग ये बना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। कहाँ बना है दोस्तों? तो ईटानगर में बना है सेला सुरंग। कहाँ बना है? ईटानगर में। देखो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल क्या है? ईटानगर। गवर्नर कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बागीचर और मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक देश बना है भारत। दोस्तों भारत है दूसरे स्थान पर और चीन है दोस्तों पहले स्थान पर। चीन है पहले स्थान पर। कौन है? चीन। देखो दुनिया का अगर पहले के बारे में बात करें चाइना हो जाएगा और दूसरे के बारे में बात करें दोस्तों तो इंडिया हो जाएगा।
भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कौन से दो देश के बीच बॉर्डर लाइन है? तो भारत और चीन के बीच दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की है? तो महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? छत्तीसगढ़ के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है लगभग 70 लाख महिलाओं को दोस्तों, 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा और सालाना दिया जाएगा 12,000 रुपए दोस्तों महिलाओं को दिया जाएगा। यह महतारी बंधन योजना के तहत जो कहां शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों देखो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना को बोला गया है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों देखो, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगार वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य और पिंगला बाघ रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों धान की डलिया बोला गया है छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं चित्रकूट झरना को। दोस्तों देखो, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा गया है? चित्रकूट झरना। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, और वैसा ही मिलता जुलता झरना है चित्रकूट झरना जो छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध महानदी पर, याद रखना दुधवा बांध महानदी पर है। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में है। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना दोस्तों कहाँ है? तो जस्ट मैंने बोला छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो विष्णुदेव साय बने हैं और वर्तमान में यही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मास्क और पांडुलिपि को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों ये है मास्क और ये है पांडुलिपि, और यह किस राज्य का है? तो ओडिशा का है। ओडिशा के मांजली में दोस्तों यह प्रमुख है। मांजली के मास्क और पांडुलिपि को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों देखो जीआई टैग सबसे पहले जो दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। 2004 में दार्जिलिंग के चाय पत्ती को जीआई टैग दिया गया था। अभी दिया गया है दोस्तों ओडिशा के मास्क और पांडुलिपि को जीआई टैग दिया गया है। देखो दोस्तों ओडिशा तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर में। मंदिरा बांध ये साख नदी पर है। मंदिरा बांध कौन सी नदी पर है? साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। दोस्तों हीराकुंड बांध भी ओडिशा में ही है। हीराकुंड बांध ये कहां पर है? ओडिशा में। सुनंदा सम्मान ओडिशा देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। और दोस्तों एक और सम्मान है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान ये कौन देता है? तो ये देता है मध्य प्रदेश एमपी। दोस्तों केपीवी नामबियार पुरस्कार, केपी नामबियार पुरस्कार जो देता है ये देता है केरल। और अभी इस बार जो दिया गया है केपी नामबियार पुरस्कार वह इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन को दिया गया है। दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया बने हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। ये इमेज में दिख रहे होंगे दोस्तों, यही है देवेंद्र झझरिया। दोस्तों मेघना अहलावत ये कौन है? मेघना अहलावत दोस्तों टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन मेघना अहलावत है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो शुरू किया गया है वो बीकानेर में शुरू किया गया है। और बीकानेर जो आपका है ये राजस्थान में। देखो उदयपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। उदयपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लू सिटी। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे बोला गया है? जयपुर को। रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर के बगल में एक था नया रायपुर जिसका नाम कर दिया गया है अटल नगर। पूछा भी गया एग्जाम में, अटल नगर इसका नाम कर दिया गया है। दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में हुआ है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। तो देखो सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील,
फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहां पर है? राजस्थान में। दोस्तों यहां से एक प्रश्न बनता है, सांभर झील दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? तो ये मिला है सांभर झील के पास से। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 यह किसके द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? तो याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों ये वर्तमान में अभी कौन है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय, इन्हीं के पास है और इन्होंने शुरू किया है कैच द रेन अभियान 2024। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां बन रहा है? उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो बन रहा है, ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में। कहां बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। कौन सी झील दोस्तों? बूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? दोस्तों यही है लचित बोरफुकन की प्रतिमा और इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फुट। ये कहां किया गया? असम में किया गया है दोस्तों और इनको असम के शिवाजी के नाम से जानते हैं। असम के शिवाजी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लचित बोरफुकन को जानते हैं। इसका नाम दोस्तों दिया गया है इस प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ वैलर अर्थात वीरता की प्रतिमा। वीरता की प्रतिमा कहां बनी है दोस्तों? असम में बनी। कहां बनी है? असम में। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है। वैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो आपका है ये हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में निगल नालमा अर्थात क्या आप ठीक है योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये आपको दिख रहे हैं, ये है एमके स्टालिन। कौन है दोस्तों? ये है एमके स्टालिन और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है और एमके स्टालिन के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, नाम क्या है? निगल नालमा अर्थात इसका मतलब है क्या आप ठीक है। कहां शुरू किया गया है? तमिलनाडु में दोस्तों अब देखो, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये चेन्नई में है। यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। दोस्तों देखो, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। दोस्तों तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 80 है और लोकसभा सीट 39 है। सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है? 18 और लोकसभा कितना है? 39। देखो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? तो 80 में किया गया है। और लोकसभा का वर्णन किसमें किया गया है? 81 में किया गया है। संसद का गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। कितने में किया गया? 79। दोस्तों सही कर लेना, तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट कितना है? 39। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और क्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नयाब सिंह नैनी बने हैं? दोस्तों ये इमेज में दिख रहे हो, यही है नयाब सिंह नैनी और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे हैं? नयाब सिंह नैनी। दोस्तों देखो हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। मध्य प्रदेश में आपका है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अभी जो नामबिया से चीते लाए गए थे वो इसी कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है और गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है। दोस्तों देखो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी दोस्तों कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है।
चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर जो हैं ये चंडीगढ़ के वास्तुकार है, ये फ्रांस के थे। दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो ये दोनों है हरियाणा में। कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी किस देश के 14वें राष्ट्रपति बने? तो आसिफ अली जरदारी दोस्तों पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कहां के बने हैं? पाकिस्तान के। अब दोस्तों देखो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी जरदारी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। और रेड क्लिफ रेखा ये जो है ये बॉर्डर लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने आने वाले? शहबाज शरीफ दोस्तों। और करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में, कहां पर? किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो असम में है सोनितपुर दोस्तों। असम के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में कहां मवेशी तस्करी से निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। मवेशी के तस्करी को रोकने के लिए कहां पर ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। और तुरंत मैंने बोला है कि जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वो कौन सी झील है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे खारे पानी की झील जो दोस्तों है वो है चिल्का झील, भारत में ओडिशा में दोस्तों। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क लद्दाख में है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे डॉक्टर्स ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जिन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां किया है? कौन सा आश्रम दोस्तों? कोचरब आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां किया गया है? तो साबरमती में किया। कहां किया गया है? साबरमती में। और अभी मैंने कुछ देर ही पहले बताया था कि सेला सुरंग जो बना है वो कहां बना है दोस्तों? ईटानगर में बना है सेला सुरंग। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस रेलवे जोन की 205 रेलवे स्टेशन पर कितने? तो 205 रेलवे स्टेशन पर वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण रेलवे जोन के 205 स्टेशन पर दोस्तों वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। अब देखो दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो वोकल फॉर लोकल आंदोलन का समर्थन करना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो लोकल फॉर वोकल आंदोलन का समर्थन करना। और इस योजना का डिजाइन अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने किया था। इस योजना के तहत आवेदक को 1000 रुपए जमा करने पर 15 दिनों का अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। तो याद रखना दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों देखो अब रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे सबसे पहले देखेंगे रेलवे जोन को। तो पूरब में कौन सा दोस्तों रेलवे जोन है? पूरब में है कोलकाता। पूरब में कौन सा है? कोलकाता है पूर्व में। पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। अगर मैं बात करूं पश्चिम में कौन सा है? तो मुंबई चर्चगेट। पश्चिम में कौन सा दोस्तों है? तो मुंबई चर्चगेट जो है आपका ये पश्चिम में है। उत्तर में कौन सा है? तो नई दिल्ली उत्तर में है। दोस्तों दक्षिण में है चेन्नई। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। दोस्तों दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर में। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में है। दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव में दोस्तों। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में।
दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हुबली में है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तटीय रेल दोस्तों विशाखापट्टनम। दोस्तों याद रखना, भारतीय रेल का 18वां मंडल दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिला दिया गया था। अलग जो किया गया था वो एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश पर्यटन मेले का आयोजन हुआ है कहाँ पर? ढाका में हुआ है, जो बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। यहाँ के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो जातीय संसद है यहाँ के संसद का नाम। बंग बंधु नेशनल स्टेडियम, कौन सा? बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ये कहां पर है दोस्तों? तो ये ढाका में है, बंगबंधु नेशनल स्टेडियम। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैनिक अभ्यास होता है और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियार आयातक में प्रथम स्थान पर रहा है? सिप्री ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, उसके अकॉर्डिंग 2019 से 2023 की अवधि के लिए दुनिया का शीर्ष आयातक देश जो है वो अपना प्यारा देश दोस्तों भारत है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 आंखों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की? 8 आंखों वाली बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की गई किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा दोस्तों किस देश में खोजा गया है 8 आंखों की बिच्छू की नई प्रजाति? मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है दोस्तों? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम है मलेशिया के पीएम दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण जो किया गया है ये किया गया ओडिशा में दोस्तों। ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में। 1958 में ही दोस्तों नासा की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या मोटो है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो समीर वेंकटपति कौन है? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसाक डार कौन? तो इसाक डार किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बन गए हैं? इसाक डार दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है बॉर्डर लाइन दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका ये भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है दोस्तों। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा दोस्तों। अब देखो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण बॉर्डर लाइन है उसको भी देखते हैं, जैसे कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही दोस्तों एक जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात जो है वह इसी दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ऑर्डरनीस रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कर दूं 38वीं समांतर रेखा तो कौन से दो देशों के बीच हो जाएगी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है? तो रूस ने दोस्तों। कौन कौन देश? चीन, ईरान और रूस ने दोस्तों ओमान की खाड़ी में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का शुरुआत किया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? RMB। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ईरान की राजधानी दोस्तों क्या है? और ईरान के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जानेंगे हम रूस के बारे में दोस्तों। देखो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन।
रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन दोस्तों। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है दोस्तों। ये जितने भी महिला या पुरुष जो भी देख रहे हैं ये सारे रूस के ही हैं। देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। कौन है दोस्तों? तो मेजर यूरी गॉगरिन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्सी लेनेवो। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है दोस्तों? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। सबसे लंबा नदी का मुहाना जो है वो ओब नदी का मुहाना है। सबसे लंबा नदी मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना दोस्तों। ये रूस नहीं है, ये दुनिया का सबसे लंबा नदी मुहाना। अगला प्रश्न हमारा, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया गया पाई दिवस दोस्तों? 14 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात दोस्तों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, ये दोनों बने हैं नए चुनाव आयुक्त दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। आंसर क्या है राइट इसका? ए। अरुणाचल प्रदेश में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पेमा खांडू। दोस्तों देखो, अखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखो दोस्तों, वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। मैंने तुरंत बताया आपको कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ है। रक्षा मंत्री दोस्तों कौन है? अभी रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है। रेल मंत्री कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और शिक्षा मंत्री कौन है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा टाटा मोटर्स ने की है? तो टाटा मोटर्स ने दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो करेगी वो कहां करेगी दोस्तों? तमिलनाडु में करेगी। 9,000 करोड़ रुपए का निवेश या घोषणा किसने किया है? टाटा मोटर्स ने दोस्तों। तमिलनाडु दोस्तों। तो देखो, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? ये बताना है आपको दोस्तों। देखो, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा संवर्धित सिंचाई जो होती है वो कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। ये सारे शहर तमिलनाडु के ही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के करी रोड का नाम बदलकर लाल बाग करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के करी रोड का नाम बदल क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? लाल बाग। क्या कर दिया जाएगा? लाल बाग। दोस्तों महाराष्ट्र में और भी कई सारे नाम है जिसको बदले गए जाएंगे, जैसे कि मरीन लाइंस का नाम हो जाएगा मुंबा देवी। दोस्तों सैंडहर्स्ट रोड का नाम हो जाएगा डोगरी। दोस्तों काटन ग्रीन का नाम हो जाएगा काला चौकी। चनी रोड का नाम हो जाएगा गिरगांव। दोस्तों डाक यार्ड रोड का नाम हो जाएगा मझगांव। किंग सर्कल का नाम हो जाएगा तीर्थकर पार्श्वनाथ। दोस्तों आपको पता है पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो दोस्तों किंग सर्कल का नाम किसके नाम पे हो जाएगा? तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम हो जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। क्या हो जाएगा? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन नाम पर जाएगा। अहमदनगर का नाम हो जाएगा अहिल्या नगर। दोस्तों औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा। तो सही कर लेना यहाँ पे, औरंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव। दोस्तों क्या नाम हो जाएगा उस्मानाबाद का? दोस्तों धाराशिव हो जाएगा उस्मानाबाद का नाम। ये सारे जो दोस्तों जगह हैं या शहर हैं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दोस्तों। तो उस्मानाबाद का नाम क्या हो जाएगा? धाराशिव। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका नाम हो जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। दोस्तों अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो जाएगा। औरंगाबाद का नाम दोस्तों छत्रपति शिवाजी या छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा। दोस्तों अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के ओबितोरा अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने अपने
अभ्यारण्य पोवितोरा को गैर अधिसूचित करने का फैसला लिया है, गैर अधिसूचित चित्र। तो असम दोस्तों, असम सरकार ने घोषणा किया है कि हम पोवितोरा अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित कर देंगे। अब दोस्तों देखो, असम दोस्तों, ये जो आपका पोवितोरा अभ्यारण्य है, ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं। मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किसको? तो पोवितोरा अभ्यारण्य को। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है दोस्तों। कहां पर है? असम में। उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो कर्नाटक में है कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों अब लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारा आज का है। हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मैं बता रहा हूं जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है दोस्तों समर जोसेफ को और एमी हंटर को। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था मार्च महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ स्टैटिक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।